इत्यादि इकट्ठे हो गए। देखा भगवान, माँ ने तुरंत कन्हैया को उठा लिया, भगवान रोने लगे। हाँ, बाबा ने सोचा गोकुल में बड़े संकट आ रहे हैं, चलो भैया कहीं और चले। कहाँ चले? एक बाल ने कहा यहीं बगल में एक वन है, उस वन का नाम है वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। चलो वृंदावन। अब तो बाल बाल नंद यशोदा सब ने अपना सामान शकटों में भर लिया और शकटैर अर्धचंद्रवत, अर्धचंद्राकार वृंदावन की ओर प्रवेश किया। वृंदावन में क्या क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, यमुना का किनारा है और सुंदर गोवर्धन है, सुंदर वृंदा तुलसी का वन है, अनेकों अनेकों वृक्ष हैं, सुंदर सा स्थान है। यहाँ ब्रजवासी आ गए हैं वृंदावन, और वृंदावन में भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। माँ से एक दिन भगवान बोले मैया मैं भी गाय चराऊंगा। मैया ने कहा तू छोटा सा है, गाय क्या चराएगा? जब नहीं माने भगवान तो माँ ने कहा ऐसा है गाय छोड़, छोटे छोटे बछड़ों को चराने ले जाया कर। तो छोटे छोटे बछड़ों को चराने भगवान वन में ले जाते हैं और कहते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए भगवान जाते हैं। मित्रों के साथ अनेक प्रकार की लीला करते हैं। यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में खेलते हैं, यमुना के किनारे खेलते हैं, कभी वंशी वट पर बैठते हैं, कभी कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं। अनेक प्रकार की लीला श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं। और क्या क्या करते हैं भगवान? और वन में कई बार वंशी वट के ऊपर बैठ करके भगवान ऐसी वेणु छेड़ते हैं, ऐसी बंसी छेड़ते हैं, सारे ग्वाल बाल सब मुग्ध हो जाते हैं, सब स्वयं को भूल जाते हैं जैसे ही बजती है भगवान की बंसी। जब भगवान की बंशी बजी, बाल बाल गोपियां, ब्रजवासी, वृक्ष, नदियां, पर्वत, जीव जंतु पशु पक्षी सब मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और हमारे पहाड़ों में बड़ा सुंदर कहते हैं, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जरा आइए आप और हम चलें वृंदावन, चलेंगे सब लोग चलें, जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले श्री वृंदावन धाम की जय। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। तालियां बजाएंगे। कितने सुंदर पंक्तियां हैं। आहा, भगवान जब वन में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, क्या करते हैं? बणुमा जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खेलदा प्रभु वालों कगैल। बणुमा जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खेलदा प्रभु वालों की गैल।
बनू मां जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खिलदा प्रभु ग्वालों का गैल। बनू मां जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खिलदा प्रभु ग्वालों की गैल। बनू मां जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खिलदा प्रभु ग्वालों का गैल। बनू मां जांदा प्रभु बांझ की छैल, खेल खिलदा प्रभु ग्वालों की गैल। रासू लगोंदा हो, रासू लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। रासू लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। रासू लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। गौड़ी चरुंदा प्रभु सेना सेना सौड़, बछरी भगोंदा प्रभु आप बुलांदा दौड़। चरुंदा प्रभु सेना सेना सौड़, बछरी भगोंदा प्रभु आप बुलांदा दौड़। चरुंदा प्रभु सेना सेना सौड़। क्या क्या लीला करते हैं भगवान, कितना अद्भुत। जरा सोचिए, सोच करके भी कितना आनंद होता है। गौड़ी चरुंदा प्रभु सेना सेना सोड़, बाछरी भगोंदा प्रभु पांदा दौड़े। सेना सेना सोड़, बाछरी भगोंदा बुलांदा दौड़। गौड़ी चरोंदा हो, चरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। गौड़ी चरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। गौड़ी चरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। और क्या करते हैं भगवान, जमुना किनारा प्रभु बांसुरी बजोंदा, वाल बालों का संग रास रचोंदा। जमुना किनारा प्रभु बांसुरी बजोंदा, ग्वाल बालों का संग रास रचोंदा। माखन चुरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। माखन चुरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। ओ माखन चुरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। अच्छा, आप लोग कभी वृंदावन गए? कौन कौन गए, हाथ उठाओ। अच्छा, ऐसे कौन कौन है जो नहीं गए? वो हाथ उठाओ जो नहीं गए। बहुत सारे। अच्छा चलो मन से चलें जरा।
मन लगी गे, मन लगी गे। आइए जरा गाएं। मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। किस किस का लग तो नहीं रहा? अरे वाह, अच्छा एक बार हम, एक बार आप लोग, ठीक है। मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लगी, मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। तो जरा दोनों हाथ उठाओ, दोनों उठा के हाथ उठा के, मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। टेढ़ मेढ़ बाट सैणो मैदान, टेढ़ मेढ़ टेढ़ मेढ़ बाट सैणो मैदान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। मन लगी गे, मन लगी गे, मन लगी गे, मन लगी गे, मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। लगी गे मेरो वृंदावन माँ। अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। 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 मैं भी हूँ दुकाना, अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण माँ। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो बड़ा अद्भुत व्रजमंडल, कितनी लीलाएं भगवान करते हैं। बणुमा जादा प्रभु बाझेल खिलदा प्रभु वालों गैल। बणुमा जादा प्रभु बाझ की छैल। खेल खिलदा प्रभु वालों गैल। रासू लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम। महो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? अहो भाग्यम अहो भाग्यम
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस जगत में कोई सबसे भाग्यशाली है तो कौन है? नंद गोप व्रजौ कसाम। ये नंद, ये यशोदा, ये गोपी, ये ग्वाल, ये पशु, ये पक्षी, ये जीव, ये जंतु, ये यमुना, ये वृंदावन, ये गोवर्धन क्यों क्यों धन्य है, क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। क्योंकि इनका जो मित्र है वो कौन है? जगत का जगदीश, परमात्मा, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, वो इनका मित्र। और एक घटना है दसम स्कंद की ही कथा की, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा जो है नारायण ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ब्रह्मादि देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे ग्वाल में। तो भागवत के अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 28वें अध्याय में एक कथा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। दसवां स्कंद भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है, लेकिन इसी 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में एक कथा आई है। 28वें या 27वां अध्याय है, उसमें कथा है। भूत पकड़ करके एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी का व्रत बाबा नंद करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन रात भर नींद आई नहीं, क्योंकि व्रत था। और सुबह जल्दी बाबा नंद यमुना जी में स्नान करते हैं, और निशीच प्रहर में स्नान करने के कारण वरुण के दूत बाबा नंद को वरुण लोक ले जाते हैं। तब श्री ठाकुर जी वरुण लोक से बाबा नंद को मुक्त करवा के लाते हैं। और जब बाबा को मुक्त करा के लाते हैं और बाबा ये सारी घटना व्रजवासियों को बताते हैं कि भैया हमको तो वरुण लोक में पकड़ करके ले गए थे, हम बंधे थे, लेकिन कृष्ण आया तो वो सब पैरों में गिर पड़े। इसको भगवान भगवान कह रहे थे। तो ग्वालों ने, जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने एकांत में भगवान से पूछा, बोले प्रभु, अरे कन्हैया, हम कभी तुझे डांटते हैं, कभी तेरे साथ झगड़ा हो जाता है तो पीट भी देते हैं, कभी तेरी सवारी बनाकर तुझ पर बैठते हैं तो हमारी सवारी हो जाता है, हम तेरे ऊपर बैठते हैं, कभी तू हम पर बैठ। मित्र तो मित्र है, लेकिन ब्रज में बातचीत हो रही है कि तू भगवान है, क्या तू सच में भगवान है? भगवान बोले क्यों? अरे नहीं नहीं बता, और फिर हम तेरे मित्र हैं, हमसे क्या छिपाना, सच बोल। अजय राम जी ने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण ने कभी किसी से छिपाया नहीं कि मैं भगवान हूं। जिसने भी पूछा क्या आप भगवान है, हाँ हाँ मैं हूं, भगवान कहते। ग्वाल बाल बोले तू सच बोलना कन्हैया, देख झूठ मत बोल, तू भगवान है? भगवान है, हाँ हाँ मैं ही तो हूं, मैंने ही तो ये सारा संसार बनाया है। अरे तुमको भी मैंने बनाया है, और जैसा संसार तुम देख रहे हो ना, ये तो एक है, ऐसे करोड़ों बनाए हैं मैंने। एक ग्वाल बोला, अरे बोले बड़ी बड़ी फेंक रहा है, कुछ नहीं, ऐसा ही झूठ बोल रहा है। भगवान कहीं ऐसा बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैंने तुम्हें बनाया, ऐसा कोई कहता है? आप यदि देखेंगे शास्त्रों में, कहीं भी किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा होगा कि मैं भगवान हूं। एकमात्र कृष्ण है जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं भगवान हूं, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूं।
ऐसा कहने वाला कोई नहीं। और ये कहना कि मैं भगवान हूं तो दो ही कह सकते हैं। पहला, जो वास्तविकता में भगवान होगा, और दूसरा महाराज जो महान पाखंडी होगा वो कहेगा कि मैं भगवान हूं। तो भगवान ग्वाल बालों की बात, हाँ हाँ मैं तो हूं। अरे ये पेड़ देख रहे हो, मैंने बनाया। ये यमुना मैंने, तुम मैंने, सब मैंने बनाया। ऐसे कह रहे। ग्वाल बाल बोले देख देख, सच बोल, झूठ ना बोल। भगवान बोले झूठ क्यों बोलूंगा, तुम मेरे मित्र हो। मधुमंगल ने कहा मेरे सिर पे हाथ धरो। भगवान ने कहा लो। अरे भैया मैं ही भगवान हूं, ले तेरी सौगंध खा के कहता हूं। ग्वाल बाल बोले मधुमंगल अब तू नहीं बचेगा, तेरी झूठी कसम खाई है इसने। मधुमंगल ने कहा नहीं नहीं कन्हैया सब कर सकता, मेरी झूठी सौगंध नहीं खा सकता। अच्छा सबने कहा अच्छा चलो मान लिया हमने, तुम भगवान हो। ग्वाल बाल कह रहे हैं, देखो कितना सुंदर प्रसंग है। ग्वाल बाल और भगवान, मित्र और भगवान। ग्वाल बाल बोले अच्छा तू भगवान है। भगवान बोले हाँ। भगवान की थोड़े होती। भगवान ने बोली, भगवान ने कहा क्या परीक्षा दे, बोलो। अच्छा बोले तुम अगर भगवान हो तो तुम्हारा वैकुंठ कहाँ है, हमें भी दिखाओ। भगवान बोले देखना है, हाँ देखना है। तब मत कहना नहीं नहीं देखना है, बिल्कुल देखना है। सामने कुआं था। भगवान ने कहा इसमें छलांग लगाओ। अरे हम कोई पागल है जो कुएं में छलांग लगाएंगे। अरे तुम लगाओ तो। नहीं नहीं। अच्छा भगवान ने कहा पहले मैं लगाता हूं। भगवान ने छलांग लगाई कुएं में, आ जाओ। सबने छलांग लगाई। और जो आज भी वो कुंड है ब्रज में, जैसे इस कुंड में छलांग लगाई तो निकले कहां, वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ। अब ग्वाल बालों ने क्या देखा कि बड़ी सुंदर जगह, सब बड़े सुंदर सुंदर लोग घूम रहे और ग्वाल बाल भी वहां। एक दूसरे को कह रहे भैया लगता है सच में भगवान है, लगता है बैकुंठ में आ गए। दूसरा बोला कि बैकुंठ में आए कहीं ऐसा तो नहीं कि मर गए स्वर्ग में आए, क्योंकि उसने कुएं में छलांग लगवाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर गए और स्वर्ग में पहुंचे। अरे भैया जरा पता तो करो कि बैकुंठ है स्वर्ग है कहाँ है। एक बोला भैया जहां भी है तो अच्छा है, कम से कम नरक में तो नहीं आए। एक बाल बोला भैया अगर ये स्वर्ग होता तो मैं तो ठीक हूं, पर तुम कैसे आ गए फिर। दूसरे बोले क्यों रे, हम कहां जाते। अरे बोले तुम कोई स्वर्ग में जाने लायक हो, स्वर्ग में जाने लायक तो हम हैं। अरे भैया बस परिहास बंद करो, जरा पूछो तो पता करो कि जगह कौन सी। पता किया महाराज। अब जब पता किया गया अब ग्वाल बालों ने एक को रोका, रुक जाओ महाराज महाराज भैया रुक जाओ। रुक गए। ये जगह कौन सी है। वो बोले क्या कह रहे हो, ये जगह कौन सी। अब वहां तो सब संस्कृत बोलते और ये बोले ब्रजभाषा, इनको हिंदी भी ना आए। इशारा करें, वो सोचे कि कोई पागल है, कौन है यहाँ आगे भगवान के। बड़े भले आदमी, अब बाल बाल बड़े परेशान, रोने लगे कि भैया ये कहाँ आ गए, ना तो कोई बोली समझता है ना भाषा समझे। बड़ी मुश्किल से एक को समझाया, बोले भैया ये जगह कौन सी है। उसने कहा वैकुंठ। अरे प्रसन्न हो गए, बोले बस वैकुंठ में ही है। अब कन्हैया कहां होगा जो ले आया था, क्योंकि हमें न तो आने का पता है न जाने का पता है। आ तो गए, जाएंगे कैसे वापस, ये कहां है। चलो ढूंढो उसको। अच्छा कुछ भक्त कहीं से लौट रहे थे तो उनसे पूछा, बोले आप कहां से आ रहे हैं। उन्होंने इशारा करके कहा। ग्वाल बाल दौड़े वहां भगवान के द्वारपाल। अब द्वारपाल तो सब भाषाएं जानते हैं। ग्वाल बाल पहुंचे, बोले भैया ये जगह कौन सी है। तो द्वारपाल बोले अच्छा ब्रज से आए। हाँ हाँ हमारा ब्रज, चलो कोई तो मिला। ये जगह कौन सी। बोले यहाँ भगवान की जगह है, यहाँ बात नहीं करना, बात बाहर करो। अरे नहीं नहीं भैया, बोलिए वैकुंठ है। अच्छा कन्हैया कहाँ है। कन्हैया कौन कन्हैया। एक बोला रे 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 वो भगवान है यहाँ, बोलो भगवान। अरे भगवान कहाँ है। बोले अंदर आराम कर रहे, हमें मिलना था।
मिल सकते हो लेकिन दूर से, वहां जाओ, वहां से दूर से दर्शन होगा। चले गए एक बार, क्या देखते हैं, भगवान लेटे, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं और भगवान एक आंख खोल करके देख रहे, बोले अच्छा आ गए। तुरंत आंख बंद कर ली भगवान ने। अब भगवान लेटे, बाल बाल आ गए। अच्छा, जैसे ही बाल बाल आए, निवृत्त के संतों से बड़ी सुंदर सी कथा है ये। ग्वाल वाल आए, अब भगवान लेटे, भगवान जानते, ग्वाल वाल बोले, दूर से आए, अरे कन्हैया हम हैं। भगवान ना सुने न देखे। एक ने कहा लगता है सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोला, अरे कन्हैया, अरे हम हैं, ब्रज से आए, तुम्हारे साथ तो आए थे, कब से ढूंढ रहे तुम्हें, कहां थे तुम। अब लक्ष्मी जी देखेंगी हैं कौन जो भगवान को ऐसे डांट रहे हैं। लक्ष्मी जी ने तुरंत बुलाया सैनिकों को, कौन है ये। सैनिक आ गए, भगवान लेटे। सैनिकों ने पूछा कि कौन हो, यहाँ ऐसे कोई कहता है भगवान को, यहाँ हाथ जोड़ो, दूर से प्रणाम करो, जाओ, ज्यादा से ज्यादा है तो स्तुति करो और फिर चलो। अरे बोले काहे की स्तुति, हमारा मित्र है ये, इससे मिलना है हमें अंदर जाकर के। बोले अंदर नहीं मिल सकते, यहीं से होगा दर्शन। महाराज ग्वाल बाल तो रोने लगे कि हमारा मित्र है, वृंदावन में तो हम रहते हैं, कैसे खेलते हैं, नहीं नहीं हमें तो मिलना है। और भगवान सुने नहीं, एक बाल भगवान को डांट करके बोला, अरे बहरा हो गया, सुनता क्यों नहीं, हम बुला रहे, रो रहे, हमारी बात सुनाई नहीं देती। भगवान हंस रहे हैं और सुन रहे हैं। ग्वाल बालों को निकाल दिया, बाहर कर दिया महाराज। अब तो ग्वाल बाल रोने लगे। अरे बोले भैया हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमारा तो व्रजमंडल ही सबसे अच्छा है। अरे यहाँ तो इससे मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, दूर से मिलना पड़ता है। ब्रज में तो हम गले भी मिलते हैं और इसको डांटते भी हैं, कई बार झगड़ा हो जाता है तो लड़ भी पड़ते हैं, कई बार ये हमारी सवारी बनता है, हम इस पर बैठते हैं, कई बार हम पर ये बैठता है, कितनी अच्छी। कहते हैं ग्वाल बाल जोर जोर से रोने लगे। अब जब ग्वाल बाल रोने लगे, आंख बंद कर ली, बैठे हैं, सब रो रहे हैं। बोलो सारी दुनिया वैकुंठ जाना चाहती है और ग्वाल बाल कह रहे, हे प्रभु बस बचाओ यहां से। कहते हैं आंखें बंद की, रो रहे हैं। कहते हैं थोड़ी देर बाद भगवान सामने खड़े, हिलाए डुलाए, अरे क्या हुआ। ग्वाल बालों ने आगे गोली, सामने भगवान पुनः अपना वृंदावन। अब तो गले लग गए ठाकुर जी के, रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो। अरे भैया बस, अरे बोले अब तो भरोसा हो गया, हम भगवान है, चलो वैकुंठ, अब तो हमेशा वहीं रहना है। क्योंकि हमारे धाम का नियम है ये कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे यहाँ जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं आता, चलो अब सच के रोज के लिए चलो। ग्वाल बाल हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, प्रभु हमें नरक में भेज दो लेकिन वहां मत भेजो। हे ठाकुर जी हम सब जगह जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। भैया इसी भाव को श्री कबीरदास जी ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख लभ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जो सुख इस कथा में है, जो सुख इस चर्चा में है, जो सुख इस सत्संग में है, वो सुख तो वैकुंठ में भी। इसलिए भैया भक्ति तो भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते उन ग्वालों के साथ। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोण, बाछरी भगोंदा प्रभु आपुलांदा दौड़। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़, बाछरी भगोंदा आपुलांदा दौड़। गौड़ी चरोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं वृंदावन में। यहाँ ब्रह्मा जी पर भगवान ने कृपा की, अघासुर का उद्धार किया।
ब्रह्मा जी बाल बाल चुरा लेते हैं और भगवान खुद से प्रकट कर देते हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, नौमिड्यते ब्रवपुसे तड़िदंबराय गुंजवतंग परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपंगजाय। स्तुति की भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी पर कृपा करते हैं। इसके बाद तुम्हारे कालिया पर कृपा की, कालिया नाग पर कृपा की। कालिया नाग की फणों पर भगवान नृत्य करते हैं और कालिया नाग की जो पत्नियां, नाग पत्नियां हैं, वो भगवान से क्षमा याचना करती हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करती। भगवान से कहती, न्यायो हि दंडकृत, हे प्रभु आपने इसको दंड देकर न्याय ही किया, क्योंकि यह कालिया नाग उच्छृंखल हो गया था, आपने इसे पुनः मर्यादित किया है। पर प्रभु अब इसे मारिए मत, आपके शरण में है, इसे छोड़ दीजिए। भगवान कालिया नाग के फणों पर अपने चरण का चिन्ह देते हैं और उस पर कृपा करते हैं। यहाँ यमुना को भगवान ने विषमुक्त किया, दावाग्नि का पान किया। और अब आ गया बरखा का महीना, बरसात का मौसम आ गया, बरखा ऋतु। और जैसे ही आई है बरखा ऋतु, भगवान इस बरखा ऋतु के महीनों में, जो ये अभी बीते हैं, ये 4 महीने, ये बरखा ऋतु के 4 महीने, बरखा ऋतु बीती है, भगवान